नाव काय तुमचं? मीनाक्षी। सिग्नल इस तक कैसे पहुंचा? मैं दूधल थोड़ी हूँ भाई। हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी? माइक पे कुछ भी अनशन बकोगे? मैं तो बस समाज की आंखों की घोटी को खोलना चाहता था। लाइसेंस है? हम लोग के पास तो बाइक का लाइसेंस भी नहीं है। अबे गैर कानूनी रेडियो स्टेशन चलाने के जुर्म में तुम लोगों पर दफा 61, 62 और 33, 34 लगवा के जेल के अंदर करवा दूंगी। पुलिस ऐसा रायता फैलाएगी कि तुम लोग समेटने लायक नहीं रहोगे। लय भारी पे नारी पड़ गई भारी। देख चीज कासिर फोन। हाँ की बोल छे कासिर? फूड इंस्पेक्टर को कोई उंगली कर रहा है, कहीं इसमें तेरा हाथ पैर तो नहीं? वैसे तू ये उल्लूपंती करेगा नहीं? उल्लूपंती तो कर चुका, अभी तो शुरुआत है बाबा। कितना राज करेगा रे? घर पर बैठो बीबी का संगे की खर्चे के लिए टाका हम ही देबो की रे? लगता है अफगानी माल मारा है तूने। देखते हाँ खूब भालो करो देखो। पक्या? हाँ बाबू। फूड इंस्पेक्टर को कोई भी टपका सकता है, कृष्णा या मुत्तू कोई भी, लेकिन मैं चाहता है कि तू दास के लिए मैं घुस के मारे। कालिदास को बहुत चर्बी चढ़ गई है, ये काम तू ही कर सकता है। बोल बेटा तू करेगा कि नहीं? बाबू हंसते हंसते करेगा। इधर आ जी। घर जाके नजर उतार ले। काय रे पक्या, सुबह सुबह किधर भाग कर जा रहा था? कोई छोकरी का चक्कर है क्या? अपन से छोकरी कहाँ पटेगी लाले। तो ओ भाई के नाम का टैटू बनवाने गया था। काशी भाई बोला है कि 20 आदमियों की फौज लेके जा, दास को टपका और 3 लोगों को पकड़ के सरेंडर करवा दे। कौन है वो हिम्मत के धनी? अरे अपनी गली के बच्चे। अच्छा? बंटी, पार्थ और अरे शंकर। उनका तो बोर्ड का एग्जाम है ना? हट, बोर्ड का एग्जाम देके कौन से IAS PCS बन जाएंगे? उनको बोला जेल जाना पड़ेगा। बोल के उनको काहे को टेंशन देने का, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चल मेरे साथ चल, उनको बोल देते हैं सुबह रेडी रहने का है। या काय रे, तू कल शाम को पहुंचेगा। बैठ, मेरे को मालूम है लोग किधर होंगे। मैं जाकर बोलता है। ये बंटी, पार्थ, शंकर इकड़े। क्या बात है भाऊ? काशी भाव के लिए काम करने का है भाई ये हम सब का बचपन का सपना। कल सपना फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। इन्फिनिटी वाला। दोस्तों आज तक आपने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी, फुटबॉल की सुनी होगी, यहाँ तक कि कबड्डी की भी सुनी होगी, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार लाइव वाली FM पे होगा गैंग वॉर लाइव। काशी भाव की तरफ से जो टीम फोड़ने वाली है उसमें बिपिन सेठ, पाकिया, सुरेश, मनी, माइकल और आबिद। इनमें से आज कौन काटेगा या कौन कटेगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर मैं आपको पहले वार से लेकर आखिरी वार तक की पूरी कहानी सुनाएगा। क्या बकरे लाया? वो देख, दास का पिल्ला। अरे भाई रुके, रुक। एक आदमी को मारने के लिए 25 लोग को भेजा। यह काशी भाव तो कच्चा खिलाड़ी निकला रे। इसका मतलब ये वन साइड मैच है। FM बंद करके गलगला जाऊं? ये रुक घर मत जा, कहानी में ट्विस्ट। अचानक दास की टीम आ गई लिए। दोनों टीम आमने सामने खड़ी है, एक दूसरे को ऐसे घूर रहे जैसे खोपड़ी खोल के खून पी जाएंगे। हर एक टीम में एक एक टकलू भी है। सबके हाथ में जिंदगी बुझाने वाला सामान है। ना ये मेहमान है ना ये मेजबान है, बस इनकी जिद है कि लेनी एक दूसरे की जान है। टीम काशी वर्सेस दास टीम। लाइव गैंग वॉर सुनते रहिए लाइव हारी FM पे। हेलो, लगता लाइन तक गई। चल इधर। अरे बहुत चल रहा है भाई। ये पक्या, बहुत खून बह गया है, जल्दी चल 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 लौकर उठने की कोशिश कर पक्या। अरे लग रहा है किसी पैर में मिर्ची भरती भाई। हमें घेर लिया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू जा मारना उनको। कहाँ रहा पक्या? मैं तेरे को गुंडा लगता हूँ क्या? अरे गुंडा किसने बोला? तू सुपरमैन है, बैटमैन है, क्या बचा ले मुझको? नहीं रे, मेरे से नहीं होएगा। अरे तू उसका ध्यान कर जिससे तुझे नफरत है और मार इन्हें। काशी भाव, सबसे ज्यादा नफरत तो उसी से करता हूँ। थोबड़ा चपटा हो जाएगा, मर जाएगा वो। किसको याद किया जो इतना गुस्सा आया? तेरे माई बाप काशी को। काशी भाव को? ये बंटी, इकड़े
यही चाहिए तुम लोग को काशी भाई के साथ ये काम करने का? अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? पता है तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया? अरविंद कब से खून ये करेगा और उसकी सजा काटने के लिए जेल में तुम लोग को भेजेगा। लाइफ की पूछ लग जाएगी। तुम्हारे दोस्त सुबह को भी बोला था 2 महीने के लिए जेल चले जा, हम सब संभाल लेंगे, पर 2 साल से सड़ रहा है। मूर्ति उसका दोस्त था जिसने कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस उसको ले गई। पुलिस की मार खा खा के अपाहिज हो गया, उसकी मां रो रो के अंधी हो गई, पर बेटा अब तक नहीं आया। माँ बाप की सेवा करके मरो, काशी की नहीं। तुम हो तो काशी है, वरना वो कुछ भी नहीं। बस्ती से बाहर कभी निकले हो, दुनिया में इज्जत से कमाने के बहुत रास्ते हैं। अलविन भाई, मैं हॉस्पिटल में पक्याते मिल के आला हूँ। उसने बताया तूने काती को दिमाग में लेके सबकी धुलाई कर दी। अलविन बोल देता नहीं है। तब तो सिर्फ ख्यालों में मारा था, पर रेडियो के जरिए असल में मारूंगा। तूने इसीलिए रेडियो चालू किया है? हर एक बस्ती वाले को मोरे की तरह इस्तेमाल करता है वो खान निराला काशी। बस्ती के गिने चुने लोग रहेंगे जो अच्छी नौकरी कर पाते हैं, बाकी बचे हुए काशी के बहकावे में आके उसका गुलाम बन जाते हैं। पहले लोग गरीबी की घुटन से बचने के लिए जुर्म किया करते थे, पर अब स्टाइल मारने के लिए करते हैं। ये अनपढ़ गवार जाहिल लोगों ने चमड़ी दमड़ी और नशे को अपनी दुनिया समझ रखा है, पर इनसे इन्हें मिलती है माँ बाप की हाय और औरतों की बददुआ। पता है काशी पे कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? क्योंकि बस्ती के चूल्हों से काशी के कर्जे का धुआं उठता है। और कर्जदारों की ईमानदारी तो देख, उस बेईमान का हर काम ईमानदारी से करते हैं। अब मैं रेडियो के जरिए उसी के आदमी को उसी के खिलाफ भड़काऊंगा। मेरा रेडियो बगावत की चिंगारी है। वड़कम अन्ना, आपको तो मालूम अगले महीने मेरे बेटे का कल्याण है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। अन्ना आपने ऐसा क्यों किया? दादा मेरे बेटे की टांग टूट गई है, कमाने वाला कोई नहीं, हॉस्पिटल का खर्चा कैसे पूरा करूंगी? वो रेडियो वाला ना, सब उसी की कारस्तानी है। ए, चल हट हट पीछे हटो। साइड हो जगह दे, जगह दे। ए अरविंद, काती पागल हो गया। वो रेडियो थे ना, हम दोनों को तोड़ डालेगा भाई। भाई वो आ गया। ए मारना मत। है क्या? पहले मशीन तोड़ो, बाद में मेरे को तोड़ो। लय भारी पर भारी पड़ जाओ, इसी चलायक हूं मैं। सोचा तुम्हारी तारीफ में हावड़ा ब्रिज से भी बड़ा पुल बांधूंगा, पर बस्ती वालों को लगा कि इज्जत का झुमका भाकर कर रहा हूँ। इतना मेहनत किया उसका कुछ नहीं, इससे अच्छा तो तोड़ डालो सब कुछ। रेडियो पे अपन का प्रोग्राम चालू हो सकता है? काय झालं? अगर मैं इधर बोलेगा तो सब सुनेंगे क्या? ओ भाऊ, अबे 2 कौड़ी के नाली के कीड़ों, बाप बोल रहा हूँ सबका। खुजली हुई तुम लोग को? मैं ऐसा क्या किया कि तुम लोग को सवाल पूछने की हिम्मत आ गई? अबे नासुरों, तुम लोग भूल गए कि मैं तुम लोग का गॉडफादर हूँ। काशी के आगे कोई बोला तो उसका जीवन डोला। अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग रोड पे गंदी नाली साफ करते। अगर मैं नहीं होता तो रहने के लिए तुम लोग के सर पे छत नहीं होती। गटर की पैदाइश, जीने से लेके मरने तक हर चीज के लिए लोग मेरे भरोसे हो। याद रहे, तुम लोग का रोटी, कपड़ा, मकान सब छीन लूंगा मैं। ए, अगर मैं बस्ती छोड़कर चला गया तो ये सरकार तुम लोगों को घर से बेघर कर देगी। काशी, अब गुस्सा थोक दे रहे, तेरे से बगावत करने का हमें हिम्मत किधर है? तेरा मेहरबानी पे जिंदा रहे। इधर आ। इतने सालों में कभी पुलिस ने यहाँ कदम रखा है? चल बता, किसी ने फ्री में राशन कार्ड दिलवाए, वोटिंग के बदले पैसे दिलवाए, और तुम लोग मेरे सामने भौंक रहे हो? क्या रे, तू ही इस बगावत की चिंगारी है। अगर ये रेडियो ऑन हुआ तो तुझे ऑफ कर दूंगा। और तू जल्दी मत मरना, इसकी चिता को आग दे के मरना। ऐसा मत बोलो। हे भाऊ प्लीज माफ कर दे भाऊ, गलती हो गई भाऊ, आइंदा नहीं होगा। पाँव पकड़ ले। वीडियो बंद मत कर। जवान बेटे को सर पे चढ़ाया, अब वो सर पे बैठकर कान में सुरसुर मूत रहा है। उसको काशी के नाद में लगने की क्या जरूरत थी? ओए अरविंद, तेरी माँ इतना पढ़े क्यों रही है? तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वजह से तेरी माँ तेरे डैडी पे हुक्का पानी लेके चढ़ गई है? सुन, पूरी बस्ती का ठेका लिया है उसने। किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसका बेटा किधर पड़ा हुआ है, हाँ क्या करते है, वो क्या कर रहा है, ये इच करना आता है उसको। बस अपने इच घर की तकलीफ उसको दिखाई नहीं देती है। उसको पता है अपन कितने कर्जे में डूबे हैं। उसकी बहन की कॉलेज की फीस भरनी है। अभी तक हम अरविंद की पढ़ाई के लिए हुए कर्जे का ब्याज चुका रहे। हेदी सत्य चला, दिन रात लोहा चिकटा चिकटा के आंखें गई तुम्हारी। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना जरूरी है, अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो तुम अंधे हो जाओगे। ये सब बातें तुमने उससे छुपा के रखी।
उससे समझदार तो हमारी बेटी है। हमारी परिस्थिति को देखते हुए कहती है मैं सस्ते कॉलेज में चली जाऊंगी माँ, लेकिन हमारा बेटा हड्डे आराम है। ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं होगी और काशी गुंडे के साथ दुश्मनी ले ली। उसे मार डालेगा वो और तुम हो जाओगे अंधे। फिर मेरे साथ मेरी बेटी भी दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा और भांडे घसेगी ताकि तुम दोनों का पेट भर सके। अब क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। वो मेरा नाम जरूर रोशन। बेटा काय नहीं रे, कुछ भी बोलती है। मुझे कुछ नहीं होने वाला। सबका ख्याल रखूंगा मैं। सैफरॉन में आए हुए सभी कैंडिडेट्स का हम स्वागत करते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लग रहा है ऊपर वाले से हेल्पलाइन पे डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा है। ए भाई तेरा नंबर आ गया। क्या भाई इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? चिल मार। मेरा नाम हरी है, लेकिन मैं हरी में नहीं रहता हूँ। आई एम अरविंद। ओके, नाइस मीटिंग यू। आपका रेज्यूमे मिल गया है। गुड लक फॉर द इंटरव्यू। एक्सक्यूज मी। हाँ भैया, आपका पेन। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माई, इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं। 2.5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दियो। लगता है नंबर आए वाला है। फोन रख, मैं जल्दी से काट। मम्मी का फोन था? हाँ भैया, हमसे ज्यादा वो टेंशन ही आ गई है। ये सारी मम्मियाँ एक जैसी होती हैं। और क्या, हम आदि अरविंद और मैं हरिहर तरह के जाना था नहीं। छोकरा स्मार्ट है, उड़ते हुए मच्छर के पर गिन सकता है। वैसे ही यहाँ पे सेल्समैन की इंटरव्यू के लिए क्यों आए? पर्सनालिटी तो भोजपुरी हीरो जैसी है। ये कहे तो मैं इसे रोल दिलवा सकता हूँ। अरे वाह बॉस, लगता है कि तुमको काम से ज्यादा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। ये मेरा रोज का काम है। अब देखो होगा क्या ना, अंदर 4 लोग होंगे, 2 टकले और 2 पगले। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब उनको पूछो तो वो खुद नहीं दे पाएंगे। सही बोला ना? हम कहा जाने। ये आदमी मेरे को गड़बड़ लगता है। पिछले इंटरव्यू में मुझे पूछा टेल मी योरसेल्फ अबाउट समथिंग। मैं बोला कि मेरे पास 3 बनियान और 2 कच्छे हैं। वाह व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया। कैसे लोग हैं? पोस्टपेड का अच्छा नंबर आया, ये ले लो वो ले लो, दिमाग खराब करके रखा हुआ तुमने। दोबारा फोन की ना तो तेरा नंबर मोहल्ले के लड़कों को बांट दूंगा, समझी? भेजा चाट गई। अच्छा सर, यहाँ आएंगे का? ओके। ये किसको बुलाया? दोस्त को? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश के घोंचू ई कंपनी का प्रेसिडेंट। वो हमरे करीबी दोस्त। नहीं बताने का तो मत बताओ, पर काम के वक्त मजाक तो मत करो। मेरे को अच्छी तरह फोकस करने दो। ओके गाइस, सो इंटरव्यू इज ओवर। आई हैव ऑब्जर्व देम। 7 लोग केपेबल हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 दे आर फाइनल। बाकियों को घर भेज सकते हैं। वो कैंडिडेट 1 मिनट में 60 बार घड़ी देख चुका है। सब्र नाम की कोई चीज नहीं। सेल्समैन के अंदर आग होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए जो टारगेट पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक कर दे। दिस पर्सन इंटरव्यू से पहले ही न्यूज़पेपर में दूसरे जॉब की इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है। ये मिस्टर कॉल सेंटर वालों से इतने गुस्से में बात कर रहे थे जैसे वो कॉल सेंटर नहीं इनका ससुराल हो। हमारे टफ क्लाइंट्स को ये क्या खाक हैंडल कर पाएंगे? और ये भाई साहब इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और पेन नहीं है। इन्हें देखिए, शू लेस बांधने तक का टाइम नहीं है। और ये येलो डर्टी फेलो, ये नमस्ते सर, समझ गया। थैंक यू वेरी मच, मेंशन नॉट। मैं अगले इंटरव्यू में जाता हूँ। एक्सेप्ट फॉर सिलेक्टेड 7, रेस्ट ऑफ यू गेट आउट। वेल डन, गुड जॉब।